वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के लिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको लाइव बताएंगे, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे एमपीडीटी के लिए तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एमपीडीटी के ऑफिशियल वेबसाइट dt.mponline.gov.in पर विजिट करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एमपीडीटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले वेबसाइट पे आते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली हमें इन इंस्ट्रक्शंस को यहां से क्लोज कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, ग्रेजुएशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाई फॉर काउंसलिंग। ये कॉमन स्टेप्स हैं जो मैंने अपने कई वीडियोज में बता रखे हैं। जो बच्चे हमें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उन्हें ये स्टेप याद हो चुके होंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यहां पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली जर्नल पूल एंड TFW बेस्ड ऑन जेईई मेन एग्जाम, इस पे आप आइए और रजिस्ट्रेशन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है जो कि स्टार्ट हो चुका है 15 जून से एंड 23 जुलाई तक चलने वाला है। अभी अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो सिंपली क्लिक हियर का ये जो एक्शन दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको राइट साइड में इंस्ट्रक्शंस दिखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इंस्ट्रक्शन सिंपली यही है कि जब आप डिटेल्स इंटर करें, पर्सनल डिटेल इंटर करें, वो सही इंटर करें, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही इंटर करें एंड इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट भी ले लें रजिस्ट्रेशन स्लिप का। तो यही बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड में ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे चेक इन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर इंटर कर दीजिए। तो हम यहां से पहले जेईई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो इंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28-2004 है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 28-2004। और इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं और व्यू डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जेईई मेन से हमारी सारी डिटेल्स ले लेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। टोटल रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो आपका 6 स्टेप में होने वाला है और ये 6 के 6 स्टेप में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एमपीडीटी के लिए हमारे चैनल पे आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे कि जब आप अपनी काउंसलिंग करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पहले कंप्लीट एड्रेस इंटर कर देते हैं। आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन यहाँ से आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो भी डिवीजन है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लग रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें अपना। एंड इसके बाद इनकी जो तहसील है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। एंड इसके बाद फिर आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, आप रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो हम यहाँ से सिंपली अर्बन एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे सिटी का नाम हमें डालना है तो हम सिटी जबलपुर इंटर कर दे रहे हैं। एंड इसके बाद जो पिन कोड है एरिया का पिन कोड आप यहाँ से इंटर कर दीजिए। देन यहाँ पे हम जो मोबाइल नंबर है जिसमें OTP आएंगे वो मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। एंड एक ईमेल आईडी भी हमें यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी इंटर कर दे रहे हैं। ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही यूज करिएगा जो आपके पास हमेशा रहे, जिसपे OTP वगैरह आप देख सकें। तो हम यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया हमारा जो फॉर्म है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब हमें यहाँ पे अपनी डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी ये सब डिटेल्स फिलअप करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो फिलअप कर लेता हूँ। अगर आप MP से हैं तो डोमिसाइल में यस फिलअप करिएगा। आप अगर MP के बाहर से हैं तो डोमिसाइल में नो फिलअप करिएगा। अगर आप डोमिसाइल में नो कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर MP से हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट MP से है, तो हम इन्हें यहाँ पे यस पे क्लिक कर रहे हैं। डोमिसाइल हमारा जो है वो इश्यूड होने वाला है। आप सभी लोग अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब डोमिसाइल हमारा कहाँ से मतलब बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, तो जबलपुर से हमारा बना हुआ है। अब सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आप जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको RS करके एक नंबर देखने मिलेगा, यही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है। तो सिंपली आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है और राइट साइड में आपको इश्यू डेट देखने मिल जाएगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो उसे आप देख लीजिए। तो इश्यू डेट इनकी जो है वो 14/2/2023 है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद जो कैंडिडेट नेम है वो हमें हिंदी में टाइप करना है, तो ये कैंडिडेट नेम हमने हिंदी में टाइप कर लिया है। इसके बाद हमें इनकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो ये OBC कैटेगरी से है, तो OBC कैटेगरी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो OBC का
सर्टिफिकेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, तो इनका सर्टिफिकेट जबलपुर से बना हुआ है। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से बना है आप कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर जो है वो भी आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके लेफ्ट साइड में देखने मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर, एंड राइट साइड में वो जिस डेट को इश्यू हुआ है वो डेट देखने मिल जाएगी। कोई भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे ना सेम फॉर्मेट रहता है, लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट नंबर एंड राइट साइड में इश्यू डेट। इसके बाद अब हम यहाँ पे इनकी कैटेगरी को फिर से एक बार टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आप ओबीसी कैटेगरी टाइप कर दीजिए। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी है, इसके बाद यहाँ पे आपको जनरल ही टाइप करना है यानी यूआर ही टाइप करना है, और लास्ट में जब आप नीचे आएंगे तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सेक्शन रहेगा उसमें यस करके और ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स डाल के आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसके बाद अब हमें अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो वो, सैनिक कोटा है तो सैनिक कोटा, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। इस कैंडिडेट की कोई भी क्लास नहीं है तो हम यहाँ पे नील पे क्लिक करके रखे हैं। देन आपको यहाँ पे टीएफडब्ल्यू के लिए यस और नो पे सेलेक्ट करना है। अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 5% होती है हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, इसमें ट्यूशन फीस आपकी नहीं लगती है, लेकिन टीएफडब्ल्यू का ड्रॉबैक ये होता है कि वहां पे आप अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते इंटरनल ब्रांच चेंज के थ्रू, एंड टीएफडब्ल्यू में आपकी कैटेगरी भी कंसीडर नहीं की जाती है। तो हम यहाँ पे टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो हमने नो पे क्लिक कर दिया है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आपको इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख या उससे कम का देना पड़ेगा यहाँ पे। एंड इसके बाद जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो यस पे क्लिक करिए। एंड अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड होल्डर है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करिए। एंड एमपी गवर्नमेंट के क्लास 4 एम्प्लॉय में अगर आप आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप वहां पे यस पे क्लिक करिए। और इसके बाद अगर गोल्ड मेडल वगैरह है तो यस पे क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने सिंपली नो पे क्लिक कर दिया है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। कई बार वेबसाइट स्लो रहती है, टाइम लेती है, तो आपको वेट करना है। अब इस पेज में हमें जो क्वालिफाइंग डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, यानी क्लास 12th एंड 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप पहले यहाँ पे केमिस्ट्री टाइप करिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। पीसीएम सेलेक्ट करना है तो सिंपली केमिस्ट्री मैथ्स टाइप करेंगे तो आपके सामने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आ जाएगा। सिंपली इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लास 12th का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर कर देना है, एकदम सही डिटेल्स एंटर करना, क्योंकि डिटेल्स अगर गलत होंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद पासिंग ईयर और आपका जो बोर्ड है वो एंटर कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स है वो एंटर करने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें कितने मार्क्स आए वो एंटर करना है। एंड इसके बाद क्लास 10th का आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, डिटेल सेलेक्ट, और जो 10th का रोल नंबर है वो एंटर करिए, किस ईयर में पास किया वो एंटर करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो बैंक अकाउंट डिटेल वाला सेक्शन है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ टीएफडब्ल्यू के लिए है, ओनली फॉर टीएफडब्ल्यू। हमने टीएफडब्ल्यू में नो क्लिक किया है तो हमें बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने जो बैंक लोन डिटेल्स वाला सेक्शन है जो कि 5th पार्ट है वो ओपन हुआ है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो यस पे क्लिक करिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करिए। हमें लोन नहीं चाहिए तो हमने नो पे क्लिक कर रखा है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। सारी डिटेल्स एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे, 2 बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर डिटेल्स सही हैं तो फिर हम उसे आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा पार्ट आ चुका है। सारी डिटेल्स एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अब यहां पे जो जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहेंगे उनकी लिस्ट आने वाली है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सर्टिफिकेट की लिस्ट आपको मिलेगी, और ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। मिनिमम साइज इनका आप 10 KB रख सकते हैं और मैक्सिमम साइज 150 KB के अंदर होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि 100 से 150 KB के बीच का डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी क्लियर आए और वो एक बार में आपका अप्रूव हो जाए। क्योंकि जब आप यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यहां पे जब आप कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, वो उन्हें वेरीफाई करेंगे और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में रजिस्टर किया है, जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया है, उसमें एक मैसेज आ जाएगा और इसके बाद उसके हिसाब से जो टेम्परेरी पासवर्ड आएगा मैसेज में, उससे एक नया पासवर्ड जनरेट करेंगे। फिर आपको आगे प्रोसेस करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह जब स्टार्ट होगी तब। तो मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा हालांकि। तो अब आपको यहां पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है वो यहां पे मांग रहा है, तो हम अपलोड कर देते हैं पहले
तो अब जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना जो अपलोड किए हो डॉक्यूमेंट उसे देख भी सकते हो कि वो किस तरह का दिख रहा है। अगर क्लियर दिख रहा होगा तो एक बार में अप्रूव हो जाएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक बार देख जरूर लेना कि वो किस हिसाब का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। डॉक्यूमेंट सारे जब आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये जो चेक बॉक्स है इस पे चेक इन कर देना है और लॉक एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉक एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, आपका एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से सबमिट हो गया है। अब जो रजिस्ट्रेशन का एक स्लिप मिलेगा उसका एक प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड करके आ चुका है। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हम यहां पे सिंपली क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेके आप इसे सेव करके अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको सिंपली यहां पे एक मैसेज जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आपको टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा। तो टेम्परेरी पासवर्ड और एलिजिबल कैटेगरी का जो मैसेज है वो आपको लगभग 48 आवर्स के अंदर देखने मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए तो चॉइस फिलिंग में पहले आपको टेम्परेरी पासवर्ड ही डालना पड़ेगा, वही कोड जो आएगा वो कोड डालना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शन देगा नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए, वो नया पासवर्ड बनवाना है। इसके बाद फिर आपको जो है तो चॉइस फिलिंग करनी है। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो पूरा प्रोसेस में फिर से आपको एक बार लाइव करके बताऊंगा। यह है कंप्लीट प्रोसेस एमपीडीटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। जो बच्चे न्यू है, जिन्हें कोई डाउट है, वो जरूर कमेंट सेक्शन पर मेंशन करें। जो न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि कोई बच्चा कोई मिस्टेक ना करे। डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। एक फोटो खींचिए और इसके बाद अपलोड कर दीजिए। उसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 150 KB के अंदर होने चाहिए। सारी डिटेल्स आप एकदम सही इंटर करिएगा, कुछ कठिन नहीं है, फॉर्म एकदम बेसिक ही है। एंड अगर जेईई में रैंक लो आ रही है, आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है वहां पे एडमिशन दिलाएंगे, क्योंकि वो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे वहां पे आप क्लोजिंग रैंक पे जाओगे, यानी उससे बेटर तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि इनकी जो 10+2 की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है वो ई वेरीफाइड है, इसके कारण यहां पे वेरीफाइड आ रहा है। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो इनका डिजिटल वाला बना हुआ है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली यहां पे वेरीफाइड आ रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, ई वेरीफाइड है, उन्हें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट ई वेरीफाइड नहीं है उन्हें यहां पे अपलोड करने के लिए कहा गया था। तो डोमिसाइल ई वेरीफाइड नहीं है, देख सकते हैं नॉट वेरीफाइड आ रहा है, और इनकम यहां पे नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो दोनों हमने अपलोड कर दिए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट गए हैं। अब जैसा भी अपडेट आएगा वो 48 आवर्स के अंदर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।